हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए BF फॉर गगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे क्यूट कपल का फिर से मॉर्निंग में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर जैन कंपनी में यीबो का वेट कर रहा था क्योंकि यीबो का 3 महीने ट्रेनिंग के बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन था। अगर यीबो ये कॉम्पिटिशन जीत जाता है तो उसका ग्रुप फाइनल के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर व्यूवर्स डिसाइड करेंगे कि कौन सा न्यू बैंड होगा। जैन यीबो से भी ज़्यादा नर्वस दिख रहा था। तो यूबिन कहता है जैन थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। तो जैन कहता है यूबिन मैं तुम्हें क्रेज़ी लग रहा होगा ना, बट प्यार में ऐसा ही होता है। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी कॉम्पिटिशन एंड हो जाता है। जैन जल्दी से रूम में जाता है और यीबो को गोद में लेकर बाहर आ जाता है और वहीं पर सबके सामने यीबो के फेस पर नॉन स्टॉप किसेस करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि यीबो फाइनल्स में पहुंच गया था। दोनों बहुत हैप्पी दिख रहे थे। फिर लीसियान हंसते हुए जैन से कहता है तुम्हें अब रुक जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई तुम्हें BL ड्रामा में कास्ट कर लें, और दूसरों पर भी थोड़ी दया करो। फिर यीबो जैन की गोद से उतरते हुए कहता है लीसियान गागा सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग जंग उन लोगों को अलग कोने में खड़े होकर देख रहा था। फिर वो लीसियान को अपने पास बुलाता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैन कहता है हमें तुम्हारी फर्स्ट सक्सेस सेलिब्रेट करनी चाहिए, तो यूबिन तुम हमें ज्वाइन करोगे? तो यूबिन कहता है नहीं, मेरी मीटिंग है। तो यीबो कहता है मैंने यानली से भी पूछा था, वो भी बिजी थी। हाइक्वन और आचेंग अपने पेरेंट्स से मिलने गए हैं। तो जैन कहता है इट्स ओके, हम लोग अकेले ही सेलिब्रेट करेंगे, मैं अभी टेबल बुक कराता हूँ। जब वो लोग रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, वर्कर उनसे कहता है आप मिस्टर साओ है ना? तो जैन कहता है हाँ, और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर टेबल में बैठ जाते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उनको देख रहे थे। यीबो को शाय फील हो रहा था क्योंकि वो पहली बार स्ट्रेंजर्स के सामने अपना रिलेशनशिप शो कर रहे थे। तो जैन यीबो से कहता है पपी हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम इंगेज्ड हैं। दूसरों को ये वियर्ड लग रहा होगा, बट मैं अपना रिलेशनशिप हाइड नहीं करना चाहता। वो लोग मेल फीमेल कपल हैं तो क्या हुआ, हमारा प्यार उनसे बेटर है। और जैसा कि यानली कहती है वी रॉक टुगेदर। ये सुनकर यीबो स्माइल करने लगता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है। फिर जैन से कहता है जब से हम यहाँ आए हैं वो कपल अपना मुंह छिपाए बैठे हैं। तो जैन उनकी तरफ देखते हुए कहता है उस लड़की की ड्रेस मुझे फेमिलियर सी लग रही है और मुझे लगता है मैंने उस लड़के को भी कहीं देखा है, बट क्लियरली उनका फेस नहीं दिख रहा। फिर जैन उनकी टेबल पर जाता है और उस कपल के हाथों से मेन्यू बुक को ले लेता है जिससे वो अपना फेस कवर किए हुए थे। वो और कोई नहीं बल्कि यूबिन और यानली थे। फिर जैन उनको घूरते हुए कहता है ओह तो ये मीटिंग चल रही है, हाँ अभी मेरी टेबल पर आओ तुम दोनों। फिर यानली और यूबिन सर नीचे करके उनकी टेबल पर बैठ जाते हैं। तो यीबो कहता है इससे मुझे कुछ याद आ गया। तो जैन कहता है क्या? यीबो कहता है जब आप मेरी मॉम के सामने बैठे थे तो ऐसे ही डर रहे थे। फिर क्लैपिंग करते हुए यानली से कहता है तो हम अब डबल डेट करने वाले हैं। तो जैन कहता है किसने कहा, मैंने अभी इनको परमिशन नहीं दी है। तो यूबिन हेजिटेट करते हुए कहता है ब्रदर आई एम सॉरी तुम्हें नहीं बताने के लिए, बट मैं अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं खोना चाहता था। तभी मैं डर रहा था कि शायद तुम मेरे और यानली के रिश्ते को एक्सेप्ट ना करो। तो जैन कहता है तुम्हें पता है ना मेरे पास गन है, अगर तुमने मेरी प्रीशियस सिस्टर को हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर यीबो जैन को डांटते हुए कहता है अब उन्हें डराना बंद करिए। और फिर यानली से कहता है डोंट वरी गगा बस तुम लोगों को टीज कर रहे हैं। तो यानली जैन की तरफ देखती है जो हंसने की कगार पर था। फिर यीबो कहता है मैंने उनसे पहले ही तुम लोगों के लिए बात कर ली थी, जैन गगा बस वेट कर रहे थे कि तुम लोग उन्हें पहले बताओ। फिर जैन कहता है शायद मैं अच्छा ब्रदर और फ्रेंड नहीं हूँ तभी तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया। तो यानली उसको हक करते हुए कहती है आप बेस्ट गगा हो, बस हम लोग थोड़ा डर रहे थे। फिर यूबिन भी उसे थैंक्स बोलता है। फिर यीबो मुँह बनाते हुए कहता है मुझे अब भूख लग रही है, चलो अब खाना खाना स्टार्ट करते हैं। फिर यानली स्माइल करते हुए कहती है लास्ट टाइम हम इसी रेस्टोरेंट पर थे जब यीबो ने जैन गगा को बहुत तीखा खिला दिया था। तो यीबो कहता है तब मैं सच में यूबिन गगा को मारना चाहता था, स्पेशली तब जब मैंने देखा जैन गगा यूबिन गगा को किस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट मैं जेलसी से मरने ही वाला था। तो जैन यीबो की चिन पकड़ते हुए कहता है नो वे, मेरे लिप्स केवल तुम्हारे लिए ही हैं। और फिर यीबो को किस कर लेता है। किस करने के बाद जैन कहता है अब हम इंगेज्ड हैं। तो यानली कहती है यस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सभी साथ हैं। आई विश आचेंग और हाइक्वन भी होते तो और ज़्यादा मज़ा आता, बट इट्स ओके नेक्स्ट टाइम हम लोग साथ में आएंगे। अभी के लिए लेट्स चीयर्स गाइस टू आवर हैप्पी फ्यूचर। फिर जैन यीबो को उसके घर पर छोड़ने जाता है। मिस्टर वांग घर पर ही थे। जैन पोलाइटली उनको ग्रीट करता है तो मिस्टर वांग ग्रीट बैक करते हैं। वे कहते हैं मेरा नोटी सन तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं करता?
बाय द वे तुम लोग बहुत लेट हो। तो यीबो मुंह बनाते हुए कहता है डैड मैं कोई सिंड्रेला नहीं हूँ और हम लोग अब इंगेज्ड हैं, तो इतना राइट तो होना ही चाहिए। तो मिस्टर वोंग कहते हैं ओके ओके बेबी, अपने गगा को इतना प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई ट्रस्ट योर गगा, मुझे जैन से अकेले में कुछ बात करनी है। तो यीबो जैन के चिक्स पर किस करके वहाँ से सीधे अपने रूम में चला जाता। फिर मिस्टर वोंग जैन से कहते हैं हमें पता है कि तुम हमारे यीबो को बहुत प्यार करते हो, बट क्या तुमने अपनी फैमिली से बात की है मैरिज के लिए? तो जैन कहता है मैंने अभी नहीं की, मुझे मेरे लिए कोई चिंता नहीं है, बट उन्होंने अगर यीबो को हर्ट किया तो मैं हैंडल नहीं कर सकता और हम ज़्यादा एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, बट अगर आप कह रहे हैं तो मैं उनसे बात कर लूँगा। तो मिस्टर वांग कहते हैं ये ठीक रहेगा। जैन कहता है थैंक यू, मैं लकी हूँ कि आप मेरे डैड हैं, अब मैं चलता हूँ। फिर जाते वक्त जैन यीबो की विंडो की तरफ देखता है जहाँ पर यीबो अभी भी खड़ा था। जैन उसको थंब दिखाते हुए कहता है सब कुछ ठीक है, गुड नाइट माय लव। यीबो भी कहता है गुड नाइट गगा। फिर जैन वहाँ से अपने घर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जैन कार में यीबो का वेट कर रहा था क्योंकि आज वो लोग जैन के पेरेंट्स से मिलने जा रहे थे। यीबो ब्लैक सूट पहन कर आता है तो जैन हंसते हुए कहता है क्या हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं? तो यीबो मुंह बनाते हुए कहता है गगा मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ आपके पेरेंट्स के सामने। तो जैन उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है तुम हमेशा ही अच्छे दिखते हो और वो लोग आज वीकेंड है तो विला पर होंगे, तो ये आउटफिट थोड़ा सूटेबल नहीं लग रहा। तो यीबो कहता है गगा 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। और फिर यीबो सिंपल वाइट शर्ट और जीन्स पहनकर आ जाता है। ड्राइविंग करते वक्त यीबो जैन से कहता है गगा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। तो जैन बताता है मेरी मॉम बहुत ब्यूटीफुल है और मैं उन्हीं के जैसा ही हूँ। तो यीबो कहता है अच्छा। फिर जैन स्माइल करते हुए कहता है क्या मैं गलत कह रहा हूँ? एक्चुअली में मेरी मॉम बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। यानली हमेशा डॉल की तरह जो ड्रेसेस पहनती है वो वही डिज़ाइन करती हैं। वो मुझे और यानली को बहुत प्यार करती हैं, बट मेरे डैड थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं और वो हमेशा से ही ऐसे हैं जो रूल्स को फॉलो करने के लिए कहते हैं। वो भी केयरिंग और हार्ड वर्किंग है, बट उनके प्रिंसिपल्स उनके लिए ज़्यादा मैटर करते हैं। मॉम हमें परमिशन दे देंगी बट मुझे नहीं लगता डैड मानेंगे। तो यीबो स्माइल करते हुए कहता है हम ये कर सकते हैं, साथ में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो लोग विला पहुंच जाते हैं, वो बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल था। फिर जैन उससे बताता है मुझे और यानली को यहाँ पर खेलना बहुत पसंद था क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो कभी कभी हम लोग एक दूसरे को ढूंढ ही नहीं पाते थे। तो पपी तुम रेडी हो ना, चलो चलते हैं। तो यीबो कहता है मुझे लगता तो है वो हमें मारेंगे तो नहीं ना। तो जैन हंसते हुए कहता है सिली बॉय चलो। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं जैन की मॉम उसे टाइटली हग करते हुए कहती है आई मिस्ड यू सो मच। जैन भी उनको हक बैक करते हुए कहता है आई मिस यू टू मॉम। फिर जैन की मॉम कहती है यानली नहीं आई क्या तुम्हारे साथ? तो जैन कहता है नहीं। फिर यीबो का हाथ पकड़ते हुए कहता है मॉम मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ और आप लोगों से मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर जैन की मॉम ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहती हैं तो तुम अपने फ्रेंड के साथ आए हो? जैन कहता है नहीं मॉम, वो मेरे लिए फ्रेंड से भी ज़्यादा है, वो मेरा फियांसे है। फिर जैन की मॉम उन्हें बैठने के लिए कहती हैं, बट मिस्टर साओ जैन से कहते हैं मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे अकेले में। यीबो उनको देखकर स्कैर्ड पपी की तरह लग रहा था। फिर यीबो जैन की तरफ अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है ठीक है आप जाइए। जैन अपने डैड को फॉलो करता है। उसके डैड कहते हैं मैंने सोचा था तुम अब नॉर्मल हो गए, बट मैं गलत था। तो जैन कहता है मैं हमेशा से ही नॉर्मल था। फिर जैन और मिस्टर साओ के बीच बातें होती हैं और वो एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ किचन में जैन की मॉम कुकिंग कर रही थी और यीबो वहीं पर खड़ा था। फिर मिसेस साओ यीबो को अपने पास बुलाते हुए कहती हैं तुम बहुत एडोरेबल हो और तुम दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो, तुम्हें कुकिंग करनी आती है? तो यीबो कहता है नहीं, बट जैन गगा बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। फिर यीबो देखता है मिसेस साओ केक में नट्स ऐड करने वाली थी। यीबो जल्दी से उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है गगा को नट्स से एलर्जी है। तो मिसेस साओ कहती है अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुझे लगता है तुम्हें जैन के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है। तो यीबो कहता है यानली ने बताया, वो मेरी फ्रेंड है। और फिर ब्लेस करते हुए कहता है मैं गगा को स्टॉक किया करता था तो मुझे उनके बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो मिसेस साओ कहती है ऐसा नहीं हो सकता, जैन बहुत केयरफुल रहता है, कोई उसे ऐसे ही स्टॉक नहीं कर सकता। तभी वहाँ जैन आ जाता है और पीछे से यीबो को हक करते हुए कहता है मेरे बारे में बात चल रही थी क्या? तो जैन की मॉम कहती है यीबो बहुत क्यूट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम उससे इतना प्यार क्यों करते हो, चलो अब डिनर करते हैं।
खाना खाते वक्त सभी लोग शांत बैठे थे। फाइनली जैन के डैड यीबो से कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं और तुम? तो यीबो धीरे से कहता है, वो बिज़नेस करते हैं और मैं मैनेजमेंट कोर्स कर रहा हूँ और साथ में ही। तो जैन यीबो को कट करते हुए कहता है, वो ग्रेट डांसर है और बहुत टैलेंटेड भी और मेरी कंपनी में बेस्ट ट्रेनी है। तो यीबो जैन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, गगा बस करिए। और फिर मिस्टर साओ से कहता है, सर मैं जैन गगा को बहुत प्यार करता हूँ एंड बिलीव मी, मैं हमेशा उनका ख्याल रखूँगा। फिर मिस्टर साओ कहते हैं, ठीक है चलो अब खाना खाओ। फिर जैन इशारे से यीबो को कुछ बताता है। तो यीबो मिस्टर साओ की प्लेट में एक पीस रखते हुए कहता है, गगा ने बताया कि आपको ये बहुत पसंद है। तो मिस्टर साओ थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहते हैं, थैंक यू। डिनर के बाद यीबो जैन के रूम में जाता है जो बहुत बड़ा था। वहाँ पर उसे जैन के चाइल्डहुड की बाथिंग वाली फ़ोटो दिखती है। उसे लेकर स्माइल करते हुए कहता है, क्यूट क्यूट लिटिल गगा, और फ़ोटो लेकर रूम में इधर उधर भागने लगता है। जैन उसके पीछे भागते हुए कहता है, उसे मत देखो। फाइनली वो यीबो को पकड़ लेता है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। फिर यीबो कहता है, जैन गगा क्या आपको पता था कि मैं आपको स्टॉक किया करता था? तो जैन कुछ नहीं कहता, बस अपना रेड फेस दूसरी तरफ घुमा लेता है। फिर यीबो बेबी की तरह जैन की चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है, गगा ये कितना एम्बैरसिंग है। फिर जैन उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तो क्या हुआ, वो फ़नी था। अच्छा सॉरी पपी, ओके, गगा को अपनी गलती के लिए पे करने दो। और फिर जैन यीबो को गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है। यीबो ज़ोर से हंसते हुए कहता है, गगा प्लीज़ स्टॉप, बाहर हमारी आवाज़ें जा रही होंगी, वो लोग कुछ गलत ना समझें। यीबो उसको डांटते हुए कहता है, गगा प्लीज़ बी सीरियस। फिर जैन रुक जाता है और कहता है, आज मैं बहुत सीरियस था। यीबो नोटिस करता है कि जैन थोड़ा सैड दिख रहा था। यीबो उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, वो कठिन था ना डैड से बात करना, अब अपने पपी को आपको कंफर्ट करने दो। सडनली जैन क्यूटली मुंह बनाते हुए यीबो को हक करते हुए कहता है, लिटिल जैन, जैन को तुम्हारी ज़रूरत है। यीबो भी जैन को टाइटली हक करके उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, मुझे क्यूट लिटिल जैन जैन बहुत पसंद है। फिर दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। कुछ दिन विला में बिताने के बाद फाइनली उनके जाने का वक्त हो गया था। जैन अपने पेरेंट्स से कहता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग हमें हमारी वेडिंग पर अपना आशीर्वाद देंगे। जैन के डैड उसे हक करते हुए कहते हैं, अपना ख्याल रखना। और जैन की मॉम यीबो को फूड बॉक्स देते हुए कहती हैं, इसे एंजॉय करना लिटिल बॉय, और दोनों लोग अपना ख्याल रखना। फिर जैन के डैड यीबो के सर को सहलाते हुए कहते हैं, थैंक्स फॉर लविंग माई सन। यीबो भी स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू डैड हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए। और फिर वो लोग बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। कार में यीबो कहता है, जैन गगा हमने कर दिखाया। जैन उसके बालों को मेसी करते हुए कहता है, यस माय पपी वी डिड इट। कुछ दिनों बाद यीबो को कॉन्सर्ट के लिए सिटी से बाहर जाना पड़ रहा था। एयरपोर्ट पर जैन उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक करते हुए कहता है, आई मिस यू सो मच यीबो। यीबो भी जैन की पीठ से लाते हुए कहता है, गगा मैं केवल 2 हफ्ते के लिए ही तो जा रहा हूँ। जैन उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, केवल 2 हफ्ते, क्या मतलब है इसका, हम इतने टाइम के लिए कभी भी अलग नहीं हुए। तो यीबो कहता है, गगा जब मैं आइडल बन जाऊँगा तो मुझे अब्रॉड भी जाना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे? तो जैन मुंह बनाते हुए कहता है, मैं उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ लूँगा। तभी यानली, हाइक्वन और आचिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। यानली कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि यीबो मिलिट्री जा रहा हो। और जैन गगा आप हार्ट ब्रोकन वाइफ की तरह लग रहे हो। यीबो यानली की बात पर ज़ोर से हंसने लगता है और अब उसके जाने का टाइम हो गया था। एक बार फिर से वो जैन को हक करता है और उसके कान में कहता है, मैं आपको हर पल मिस करूँगा। ये सुनकर जैन स्माइल करने लगता है और कहता है, जब होटल पहुँच जाना तो मुझे कॉल करना। फिर यीबो सबको बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जैन सभी का अटेंशन अपनी तरफ खींचते हुए ज़ोर से कहता है, पप्पी आई लव यू। यीबो भी स्माइल करते हुए ज़ोर से कहता है, आई लव यू टू गगा। यीबो के जाने के बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। होटल पहुँचने पर यीबो बहुत थक गया था। बेड पर लेटने के बाद वो अपना फ़ोन चेक करता है जिसमें जैन ने उसे बहुत सारे किस वाले इमोजीज भेज रखे थे। ये चाइल्डिश था बट यीबो अभी बहुत लोनली फील कर रहा था। वो इतने लंबे समय के लिए कभी भी जैन से दूर नहीं रहा था। फिर वो फास्ट शावर लेता है और कम्फी कपड़े पहनकर सो जाता है। कुछ टाइम बाद उसे कोई डिस्टर्ब कर देता है। वो लीशियान था जो स्नैक्स लेकर आया था और फिर यीबो से कहता है, यीबो कोई तुमसे मिलना चाहता है। सोंग जियांग हेजिटेट करते हुए रूम में एंटर करता है और जाकर लीशियान के पास बैठ जाता है।
और फिर यीबो से कहता है फाइनल शो हो जाने के बाद हमारा ट्रेनर और ट्रेनी वाला रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, बट आई एम श्योर हम दोबारा मिलेंगे। जैसा कि जैन ने कहा था, मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और लिशियन का हाथ पकड़ते हुए कहता है हम फिर से अपने रिलेशनशिप को एक मौका देंगे एंड आई एम सॉरी यीबो, तुम्हें परेशान करने के लिए। यीबो कहता है मैं आप लोगों के लिए खुश हूँ और जो हो गया उसे भूल जाते हैं। हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते बट अच्छे कलीग्स बन सकते हैं। फिर लिशियन कहता है चलो अब सब कुछ ठीक हो गया। हनी क्या तुम यीबो को कुछ एडवाइस नहीं देना चाहते? सॉन्ग जंग यीबो से कहता है डोंट बी नर्वस और ड्रिंक तो बिल्कुल भी मत करना, मैंने ये गलती की थी और मेरी नाक टूट गई थी और लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो स्टेज पर कॉन्फिडेंट दिखते हैं। यीबो कहता है आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर एडवाइस। प्रैक्टिस की वजह से यीबो बहुत थक जाता है। वो अपने शूज़ को निकाल के इधर उधर फेंकते हुए बेड पर लेट जाता है और तुरंत ही जैन को वीडियो कॉल करता है और फ़ोन के थ्रू ही जैन को किस करता है। जैन भी सेम ही करता है। फिर यीबो मुंह बनाते हुए कहता है गगा मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। जैन कहता है माई लव मैं भी, बट तुम ठीक तो हो ना, तुम बहुत टायर्ड दिख रहे हो और हाँ कोई तुम्हें परेशान तो नहीं करता वहाँ पर? तो यीबो कहता है नहीं गगा मैं ठीक हूँ। फिर जैन कहता है लास्ट नाइट तुमने चैट क्यों मिस की? तो यीबो कहता है मैं अपने टीम मेंबर्स के साथ क्लब गया था। तो जैन कहता है तुमने वहाँ पर किसी के साथ डांस किया था, किसी से बात की थी? तो यीबो कहता है नहीं, मैंने अपने ऊपर साइलेंस स्पेल लगा लिया था। गगा क्या मैं अब किसी से बात भी नहीं कर सकता? तो जैन कहता है सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। फिर थोड़ा सा मूव होता है जिससे उसकी बॉडी दिखने लगती है। तो यीबो उसको देखकर कहता है गगा आर यू नेक्ड? जैन यीबो की तरफ देखता है जो हंग्री आइज से उसे देख रहा था। फिर कहता है मैं सार लेके आया हूँ और तभी तुम्हारा कॉल आ गया और मैंने केवल टॉवल पहन रखा है इसलिए बॉडी दिख रही है। फिर यीबो कमांड देते हुए कहता है मुझे दिखाओ अपनी बॉडी। जैन स्लोली फ़ोन को नेक से थाइस तक ले जाता है। जैन की वाइट बॉडी देखकर यीबो की आंखों में लस्ट आ जाता है और फिर फ़ोन को अपने सामने रखकर ठीक से बैठकर जैन से कहता है टॉवल भी हटाओ। तो जैन उसको चिढ़ाते हुए कहता है तुम ज़्यादा ही ऑर्डर नहीं दे रहे और मैं ये क्यों करूँ जबकि तुमने तो कपड़े पहन रखे हैं, मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ। यीबो तुरंत ही अपने कपड़े निकालने लगता है और कहता है माई प्लेज़र और फिर अपने सारे कपड़े निकाल देता है। अब जैन को कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो अभी यीबो के साथ सब कुछ करना चाहता था। फिर यीबो जैन से कहता है अब मेरे बाइट्स मार्क भी चले गए हैं, मैं उन्हें फिर से चाहता हूँ। फिर वो दोनों फ़ोन के ज़रिए ही नॉटी थिंग्स करते हैं और सेटिस्फाइड होने के बाद दोनों बेड पर लेट जाते हैं। जैन कहता है तुम दूर से ही मुझे सेड्यूस कर रहे हो, ये ओल्ड मैन तुम्हारे जैसे लिटिल बीस्ट को पूरी लाइफ कैसे हैंडल करेगा? तो यीबो कहता है मेरे गगा सब कुछ कर सकते हैं। जैन कहता है तुम बहुत अच्छे हो, मोस्ट ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तो तुम हमेशा मुझे कंफर्ट करते हो, जब मैं सैड होता हूँ तुम हमेशा अपनी क्यूटनेस और जोक्स से मुझे हंसाते हो और मुझे सेड्यूस करते वक्त बहुत सेक्सी दिखते हो। तो यीबो कहता है मैं आपसे एग्री करता हूँ बट मुझे नहीं लगता मुझे आपको सेड्यूस करने की ज़रूरत है, वो आप ही हैं जो हमेशा मुझे चाहते हैं। और फिर बात करते करते यीबो सो जाता है। जैन कुछ देर तक उसे ऐसे ही सोते हुए देखता रहता है। फिर यूबिन को फ़ोन करके कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नेक्स्ट डे यीबो की छुट्टी थी तो वो पूरे दिन सोना चाहता था बट मॉर्निंग में ही कोई उसके डोर पर नॉक करने लगता है। यीबो गुस्से में कहता है कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है रूम सर्विसर। यीबो हाफ क्लोज्ड आइज से ही जाकर दरवाज़ा खोल देता है और वापस अपने बेड पर जाने लगता है। तभी पीछे से उसे कोई पकड़कर बेड पर लिटा देता है और हंग्रीली उसे किस करने लगता है। यीबो अभी भी उस पर्सन का फेस नहीं देख पाया था जो उसे इतने हंग्रीली किस कर रहा था। फिर जैन जब ब्रीथलेस हो जाता है तब किस ब्रेक कर देता है। यीबो को तो एक पल के लिए अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि जैन उसके पास था। फिर वो जैन के फेस को पकड़ते हुए कहता है गगा क्या आप सच में हो, कहीं मैं ड्रीम तो नहीं देख रहा? जैन उसके कपड़े निकालते हुए उसकी बॉडी में बाइट मार्क्स बनाना स्टार्ट कर देता है और फिर कहता है अब यकीन हुआ? फिर अपने कपड़े भी निकालते हुए कहता है तुमने मुझे बहुत टीज़ किया था, अब उसकी पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। यीबो कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ पनिशमेंट के लिए। वो फिर से यीबो को पैशनेटली किस करने लगता है, धीरे धीरे उसकी नेक पर आ जाता है और फिर चेस्ट पर। और फिर यीबो से कहता है हमें ज़्यादा रुपए पे करना होगा।
बिकॉज़ आज मैं ये बेड तोड़ने वाला हूँ। यीबो कहता है आज तो मैं गया, इसका कारण मैं खुद ही था। फिर वो लोग इंटीमेट होते हैं। मॉर्निंग में जैन उठकर सबसे पहले यीबो को चेक करता है जो बेड पर नहीं था, वो बाथरूम में था। जैन भी बाथरूम में चला जाता है। फिर खुद को मिरर में देखते हुए कहता है लिटिल बीस्ट ने मेरी पूरी बॉडी पर अपने टीथ और स्केचेस से मार्क्स बना दिए, बट मुझे ये पसंद है। फिर जाके यीबो को पीछे से हक कर लेता है जो शावर ले रहा था और कहता है पपी तुम ठीक तो हो ना। यीबो को जैन के बिना बहुत लोनली फील हो रहा था, बट अभी जैन उसके पास था। उसे जिस वार्मथ की ज़रूरत थी अब वो उसके पास है। यीबो जैन की तरफ टर्न होता है और उसके लिप्स पर बाइट करना स्टार्ट कर देता है। जैन भी उसे किस बैक करने वाला था, बट यीबो उसे रोक देता है और कहता है गागा डोंट डेयर टू स्टार्ट अगेन। लास्ट नाइट को आपने बहुत ज़्यादा किया, बस अब नहीं। तो जैन कहता है पहले तुमने ही मुझे टीज़ किया था। फिर साथ में दोनों शावर लेते हैं और ड्रेस्ड हो जाते हैं। यीबो हमेशा की तरह जैन की गोद पर बैठा था और फिर कहता है गागा आप मेरे शो तक रुकेंगे ना। तो जैन कहता है ऑफ कोर्स, मैंने यूबिन से बात कर ली थी, वो सब कुछ संभाल लेगा। और तुम हंग्री हो गए होगे ना, चलो नीचे चलकर कुछ खा लेते हैं। यीबो कहता है यस, मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई है। जैन कहता है ये सुनकर अच्छा लगा, तुम्हें ठीक से खाना होगा ताकि मैं फिर से तुम्हारी एनर्जी ख़त्म कर सकूं। बट आई होप कि ये वॉल्स साउंड प्रूफ हो बिकॉज तुम बहुत लाउड थे। यीबो लाइटली जैन की नोज़ पर हिट करते हुए कहता है फ्लर्टी कहीं के, अब चलो कुछ खा लेते हैं। जैन यीबो को उसकी वेस्ट सिप करते हुए कहता है चलो चलें, और फिर वो लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज का पार्ट काफ़ी रोमांटिक सा था। अब इसका एक पार्ट और बचा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर कर दूँगी। एंड आई होप आज का पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।